बताओ क्या फैसला है? सर, जो हाई कोर्ट का कल प्रोनाउंसमेंट हुई थी कोर्ट नंबर 17 से, उसमें हमने जो 11 जून 2019 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 नंबर दिए जाते थे और 90 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम था। तो इस तरह 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था। तो जो 10 नंबर थे उनको उन्होंने इस तरह बाइफिकेट कर रखा था कि भाई जिसके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो 5 नंबर उसको मिलते थे, कोई विडो है तो 5 नंबर उसको मिलते थे, या कोई विमुक्त जाति का है तो 5 नंबर उसको मिलते थे, या किसी का कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो 1 ईयर का 0.5 एक्सपीरियंस मिलते थे। इस तरह करके ये 10 नंबर डिसाइड किए गए थे। तो इनको मिलाकर ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती थी। तो फिर जब इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया गया तो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर कंप्लीट यानी कि 19 में से 90 मार्क्स लिए, डिस्पाइट ऑफ दैट ही वाज नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि जिन लोगों के 90 नंबर थे उनको सोशियो इकोनॉमिक के कुछ मार्क्स मिल गए तो उनके नंबर 92, 93, 95 हो गए। तो जो कैंडिडेट 92, 93 ले गए और जिनको सोशियो इकोनॉमिक के बेनिफिट नहीं मिले और रिटर्न में 100% में से 100% लिया, इसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया कि जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, ये गलत है, ये अगेंस्ट द आर्टिकल 14, 15 और 16 के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द मेरिट है। क्योंकि मेरिट जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि दैट टू बी फाइंड द मेरिटोरियस कैंडिडेट फॉर द सूटेबल कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट। जब इस तरह के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं हु आर हायर इन द मेरिट, हु आर द टॉपर इन देयर रिटन एग्जामिनेशन, डिस्पाइट ऑफ दैट दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड, तो इट इज़ टोटली अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या अब जिन लोगों को नंबर मिले थे भर्ती होगी थी, तो क्या उनकी नौकरी में खतरा है? तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो नोटिफिकेशन है इसको क्वेश कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया है। इसके बावजूद जो मेरिट लिस्ट अगेन प्रिपेयर की जाएगी ओनली ऑन द बेस ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर उसके बावजूद जो बच्चा ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड डिस्पाइट ऑफ द रिवाइज ऑफ द रिजल्ट अगर वो फिर से मेरिट में आता है तो ही विल बी कंटिन्यू, और अगर बच्चा उससे आउट ऑफ जोन मेरिट में आ जाता है तो उसको आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ मीन्स गिविंग द शोकाज नोटिस और उसको सर्विस से खत्म हटा दिया जाएगा। तो क्या सरकार की इसमें नियम बनाने में कमी, क्या नियम गलत था ये? देखो, सरकार का नियम जो मंशा थी मैं मानता हूँ वो ठीक हो सकती है कि भाई जो डिसएडवांटेज लोग हैं जिनके घर में कोई रोज़गार नहीं है उस परिवार को, उस फैमिली को मतलब पुशअप करना। लेकिन इसमें जो 10 नंबर है ये बहुत जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है, इसको कम किया जा सकता था। लेकिन जो लोग मेरिटोरियस हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका क्या फ़ाल्ट है? उनका तो कोई फ़ाल्ट है नहीं। तो इस तरह करके जो पॉलिसी है इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक है और उसको बेनिफिट देना चाहते हैं वीकर फैमिली को, वीकर कैंडिडेट को, और उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतने नंबर के साथ उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ये अधिसूचना कब जारी हुई थी और कौन से ईयर का ये पूरा पर्टिकुलर मामला है? देखो सर, ये जो नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का वो 11 जून 2019 का है, और 11 जून नोटिफिकेशन के ऑनवर्ड जितनी भी रिक्रूटमेंट एचएससी के द्वारा हुई हैं ये इसका इफेक्ट उन सभी पे आएगा सर। इसमें कोई रास्ता नहीं हो सकता कि सरकार नए नियम बनाए कि 10 की जगह 5 नंबर कर दे, ऐसा रास्ता नहीं हो सकता? तो ये चीज़ एक डिबेट का इशू है, और इसको मतलब एक आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज इवन द सोशल पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट, तो इसको लेटर ऑन कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन एज ऑन टुडे या ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस दैट विच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसमें हरियाणा सरकार का भी जवाब आया होगा, कुछ कहा होगा हरियाणा सरकार की? हरियाणा सरकार की सिंपैथी के ही मोस्टली इसका जवाब आया है कि भाई हमारी जो मंशा थी वो ये थी कि जिन परिवारों में कोई रोज़गार नहीं है उनमें एक रोज़गार का अवसर लाना, उनको भी अपलिफ्ट करना है ताकि वो जो सोशल जो स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट किया जा सके। ये जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं सर, जी। इसको लेकर संशय ये बना हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स इसमें बाहर हो सकते हैं, या फिर क्या सरकार अपनी तरफ से उन कैंडिडेट्स को कोई रियायत दे सकती है, उनको नौकरी में देखो बनाए रख सकती है? सर, सरकार दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, और ये डबल बेंच का डिसीजन है। ओनली रेमेडी टू फाइल एन एसएलपी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज दैट ऑर्डर इफ द गवर्नमेंट वांट टू चैलेंज दैट ऑर्डर। सर एक्चुअल में आपको मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि इस भर्ती के अंदर 400 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की थी। 400 पोस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली 378 जो कैंडिडेट वे हैं जिनको सोशो इकोनॉमिक का बेनिफिट मिला है। हार्डली 20 या 22 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो विदाउट गेटिंग द बेनिफिट इनका सिलेक्शन हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक नोटिफिकेशन का कितने लार्ज लेवल पर जो कैंडिडेट उनको पर इफेक्ट